बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाक़या पार्ट 4। अल्लाह ताला ने इब्लीस की इस्तदा मंजूर फरमाई और फरमाया, जा तुझे मोहलत है कि ता क़यामत अपने शैतानी जाल को फेंकता रह, हमको इसकी कोई परवाह नहीं कि तू क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। हमारा कानून मकफ़ाते अम्ल व पादाश अटल है, बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे मुँह फेर कर तेरी पैरवी करेगा वो तेरे ही साथ अज़ाब इलाही और जहन्नम का सज़ावार होगा। जा अपनी ज़िल्लत, रुसवाई और बदकिस्मती के साथ यहाँ से दफ़ा हो जा और अपने लिए और अपने पैरोकारों के लिए अब्दी जहन्नुम का इंतज़ार कर। इरशाद बारी ताला है, किस बात ने तुझे भटकने से रोका जबकि मैं ने हुक्म दिया था? क्या इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ? तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मट्टी से। फरमाया, जन्नत से निकल जा, तेरी ये हस्ती नहीं कि यहाँ रहकर सरकशी करे। यहाँ से निकल, दूर हो, यकीनन तू उनमें से है जो जलील और ख़वार है। इस पर इब्लीस ने कहा, चूँकि तूने मुझ पर राह बंद कर दी तो अब मैं भी ज़रूर करूँगा। तेरी सीधी राह से भटकाने के लिए बनी आदम की नाक में बैठूँगा, फिर सामने से, पीछे से, दाएं बाएं से, गर्श के हर तरफ से उन पर आऊँगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। खुदा ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, बनी आदम में से जो तेरी पैरवी करेगा वो तेरा साथी होगा, और मैं अलबत्ता ऐसा करूँगा कि पादाशे अमल में तुमसे जहन्नुम भर दूँगा। हवा की तख्लीक। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फ़ज़्ल करम से नवाजा और जन्नत में दाखिल कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत अरसा जन्नत में तन्हा रहे और अल्लाह की नेमतों के मज़े लेते रहे, लेकिन वो कभी भी शजरे ममनुआ के पास ना गए। वो चूँकि अकेले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की पसली से हज़रत हव्वा को तख्लीक किया और आदम अलैहिस्सलाम की दिलबस्तगी का सामान पैदा कर दिया। चूँकि पसली की हड्डी नरमो नाजुक होती है, इसलिए औरत हसीनो जमील और नरमो नाजुक होती है। चूँकि पसली टेढ़ी होती है, इसलिए औरत अक्ल के लिहाज से कम अक्ल और टेढ़ी ही है। औरत को नासमझ और कम अक्ल कहा गया है। औरत आदमी के लिए दिलबस्तगी के सामान के लिए ही नहीं, बल्कि बनी नू इंसान के फैलाव का भी बाइस बनी। कुदरत के हुस्न का शाहकार और रज़ाई का बेहतरीन नमूना है। औरत के मुतल्लिक कहा गया है कि इससे नरमी और मोहब्बत से पेश आओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा को पाकर बहुत खुश हुए और एक कमी जो वो महसूस करते थे दूर हो गई, और वो हशाश बशाश और खुश खुश रहने लगे। दोनों जन्नती मोतर फ़ज़ाओं, नगमा बार हवाओं और शहद और दूध की नहरों, किस्म किस्म के फलों के बागात की सैर करते, सुबह शाम मोहब्बत के गीत गाते। जन्नत के मकीन कुमरियाँ, बुलबुल और तूतियाँ उन्हें शीरी नगमे सुनाते, चश्मों के मीठे पानी पीते, आबशारों के तरानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते और सुख की नींद सोते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को समझा दिया था कि तुम लोग जन्नत की हर चीज़, शजर, फल, फूल, मेवे, नहरों, शहद, दूध
ہر چیز کے مزے اٹھاؤ، لیکن خبردار ایک درخت کے قریب ہرگز نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ جزاک اللہ۔